हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी एमटीएस के पेपर में अब केवल 6 दिन बाकी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर जो है वो 2 मई से स्टार्ट है। और ऐसे में बहुत ही कम समय है आपके पास। अभी आपको पढ़ना वही है जो आपके डायरेक्ट पेपर में फंसे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी हाल ही में जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था और एसएससी सीजीएल का टीए 2 का पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अंत तक जरूर देखना। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और साथियों, नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद की जो शपथ है वो राज्यपाल के अधीन ही लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो साथियों, यहां आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, सुचेता कृपलानी जो है ये पूरे भारत की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू आपको याद रखना है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी इंदिरा गांधी आप लोगों को पता ही है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये किसने लिखी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इसके लेखक है बीपी मेनन जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है वो सिंडन के नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंडन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना कौन थी? तो साथियों, शेख हसीना आप सभी को पता होगा कि ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का नाम क्या था? देखिए, सिकंदर महान के साथ कौन से विदेशी लेखक भारत आए थे? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, निरियकर्स, सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये सभी देखिए, ये तीनों विदेशी लेखक हैं जो कि सिकंदर महान के साथ भारत आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? अमाजु। तो देखिएगा, वैदिक काल में अमाजु उसे कहा जाता था जो स्त्री सारी उम्र अविवाहित रहती थी। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अभी जिसको हम बोलते हैं जिसका शादी नहीं होता है, जो लड़की जो है सारी पूरी जिंदगी अपना विवाह नहीं करती है किसी से, उसको हम लोग कंवारी बोलते हैं। और वैदिक काल में उसी को अमाजु बोला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? तो देखिएगा, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर शब्द जो है ये इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं इनमें से किसकी पूजा किया करते थे? तो देखिए, मातृ देवी, कुंवर वाला साड़ और नाग देवता, यानी उपरोक्त सभी के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों, प्राग इतिहास। उस समय को प्राग इतिहास के नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है आपको याद रखना है साथियों, वाट, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो यहां पर आपको याद रखना है, अफगानिस्तान की संसद को सोरा के नाम से पुकारा जाता है। तो सोरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिएगा, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है, बॉर्डर सिक्योरिटी
फोर्स, ये बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आज का अगला क्वेश्चन है, जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी? तो देखिए महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, आपको याद रखना है जिस समय महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था उस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में है? तो देखिए साथियों इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार में है? तो सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी सोन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी? तो साथियों याद रखना है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो है ये कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी? तो 1922 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कहां प्रकाशित होता था? तो देखिएगा डॉन नामक समाचार पत्र जो है ये कहां प्रकाशित होता था? तो कराची में, कराची पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? तो देखिएगा साथियों वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन ने, चाइना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आग का कौन सा भाग काला होता है? तो देखिएगा आग का जो आंतरिक भाग होता है ना साथियों, आंतरिक भाग वो काला होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है आग का आंतरिक भाग काला होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? जिसको अभी साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो याद रखना विश्वनाथन आनंद जी को। विश्वनाथन आनंद महान शतरंज खिलाड़ी और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। आज का अगला क्वेश्चन है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो देखिए पीसो उरुग्वे देश की मुद्रा का नाम है, उरुग्वे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिन नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यहाँ आपको याद रखना है क्यूनिन नामक औषधि ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से, छाल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? यहाँ आपको याद रखना है साथियों दक्षिण का कश्मीर के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो केरल, केरल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, रंगून किस देश की राजधानी है? तो देखिए रंगून जो है ये म्यांमार देश की राजधानी है, तो म्यांमार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया? तो देखिए 2011 में, याद रखना है आपको भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में 2011 में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए साथियों पुणे को दक्षिण की रानी के उपनाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है देखिए दक्षिण की रानी। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? तो आपको याद रखना है साथियों भारत ने किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? तो 2007 में, और 2011 में ओडीआई, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो देखिए संविधान को बनने में 2 वर्ष लगा था और कितने महीने तथा 18 दिन? तो सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ याद रखना है साथियों ऑप्शन नंबर सी 11 महीने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडा एस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिएगा सोडा एस का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है आपको लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि कलकत्ता में स्थित है इसके संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिएगा किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था?
तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के समय में। तो औरंगजेब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यहाँ आपको याद रखना है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायनी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, देखिएगा पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिएगा 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपको याद रखना है साथियों, वित्त मंत्रालय के सचिव का। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में जो आम के उत्पादन की बात अगर करें साथियों, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर इनमें से कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच बनाया गया? तो देखिएगा एलोरा की जो 34 गुफाओं का मंदिर है वो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया आपको इस वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। सभी साथी लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।